देश के सैनिक की लड़ाई लड़ रहा है विस्तार न्यूज, लड़ रहा है विस्तार न्यूज। देश के सैनिक की लड़ाई और विस्तार न्यूज इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ये सैनिक हमारी और आपकी लड़ाई सरहद में बैठकर लड़ रहे हैं। चलिए खबर की शुरुआत कर देते हैं और आपको बता देते हैं बहुत बड़ा असर हुआ है, बहुत बड़ा असर हुआ है। फौजी के परिवार को अब डर में नहीं जीने देंगे, संकल्प लिया था, याद रखिएगा। और सुकून देने वाली खबर आई है, फौजी के परिवार के साथ मारपीट करने वाला आरोपी अब हिरासत में। आपको सबसे पहले आज वो वीडियो दिखाता हूं, पूरा वीडियो दिखाइए भाई, जिसकी वजह से इस परिवार को इंसाफ मिला है। दिखाइए पूरा वीडियो। मेरे परिजनों के साथ मारपीट की गई, मेरे बड़े भाई के सिर को फोड़ा गया, उसको ब्लीडिंग हुई। गांव का दबंग आदमी है जिसको हमने एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बावजूद भी हमारा कोई थाना प्रभारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हम 2 बार एसपी साहब के पास चले गए, 2 बार जिला कलेक्टर साहब के पास चले गए, हमने सीएम हेल्पलाइन पे किया, लेकिन कोई संभव मदद मेरे को नहीं मिली। और उसी दिन से वो आदमी मेरे को रिपोर्ट लेने के लिए वापस बोलता है और मेरे घर वाले को डरा रहा है, धमका रहा है। कह रहा है ज्ञानेंद्र तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कि मेरी आवाज़ को इतना बुलंद करो कि कोई दूसरा फौजी भाई को इतनी पीड़ा ना हो। 2 दिन पहले सीहोर के रहने वाले फौजी विजेंद्र ने विस्तार न्यूज से अपील की थी कि सीहोर में इनके परिवार को दबंग परेशान कर रहा है, परिवार डर में है। पहले दिन हमने प्रमुखता से खबर दिखाई और अगले ही दिन अपने टीम को सीहोर के धमादा गांव भेजा, धमादा गांव जहां का ये मामला है। विस्तार न्यूज ने फौजी के परिवार, आरोपी और जिले के कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने भरोसा दिया कि जांच की जाएगी और आज मेडिकल टीम उस गांव पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। 3 दिन इस मामले में क्या क्या हुआ, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। ये हैं सैनिक के परिवार पर हमला मत कीजिए, क्या कह रहे हैं चलिए बता देता हूं। मेरे परिजनों के साथ मारपीट की गई, मेरे बड़े भाई के सिर को फोड़ा गया। यकीन मानिए कल रात 8 बजे आपकी पूरी खबर दिखाऊंगा, परिवार वालों से बात करूंगा। एसडीएम से लेकर कलेक्टर, एसपी सभी को आवेदन दे दिया गया, लेकिन अब तक उस दबंग और माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भय हो गया, हम मतलब भय में जी रहे हैं। अब उसी दिन से 18 तारीख से दिन भर आसपास घूमता रहता है। तो गांव के 2, 4, 5 व्यक्ति बैठे थे, उनके साथ में मैं जाके बैठा था। अचानक वो आया और मेरे सिर में उसने डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई और डंडा मार दिया आके। आप बेटा स्कूल जाती हो? नहीं। क्यों नहीं जा रही हो? डर लगता है? हाँ। कौन डराता है? नाम बता कौन कैलाश। बच्ची भी स्कूल नहीं जा पा रही? नहीं जाए नहीं, बच्ची भी स्कूल नहीं जाती थी। तो पागल है नहीं, तो पागल तो सबके मारे एक सिरे से। तो जो आपने गलती करी है, आपको खेद है, उस पे आप महसूस कर रहे हो कि आपने कुछ गलती करी है? मैंने कोई गलती नहीं करी साहब, वो मोटर रूल है वो है। जो हमारे पुलिस के अधिकारी उनको निर्देशित किया है और सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि कल गांव में 11 बजे चले जाएं, जाके उस व्यक्ति का एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाए। गुहार अपने चैनल से लगाई है तो सीधे मुद्दे की बात तो करूंगा। कलेक्टर साहब को धन्यवाद कि वो मेडिकल की टीम भेजने वाले हैं। समंदा के जवान परिवार के साथ मारपीट करने वाले आरोपी कैलाश को आज सुबह ही पुलिस ने उसके ससुराल काला पीपल से हिरासत में लिया है और विस्तार न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। परिवार को इंसाफ मिल गया है। फौजी का पूरा परिवार विस्तार न्यूज जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। सुना दीजिए, दिखा दीजिए परिवार की खुशी को। अब घर की बच्ची स्कूल जा पाएगी। 18 अगस्त से जो परिवार डर के साए में जी रहा था, वो अब सुकून की सांस ले रहा है। परिवार को भी सुना दीजिए, सुनाइए। बाबूजी कैसा महसूस कर रहा है? विस्तार न्यूज से हमें राहत मिली, चैन की नींद भी सो रहे हैं और हमें न्याय भी मिला है। शासन प्रशासन ने भी इनकी वजह से हमें न्याय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज का। कल से बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, मैं भी शांति से घूम फिर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको भी
हॉस्पिटल में इन लोगों ने इनकी द्वारा मतलब हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज को कि हमको बहुत शांति से जी रहे हैं, नहीं तो बहुत धोखा था हमारे साथ में कि बाहर जाना मुश्किल था। मारपीट करने वाले कैलाश की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल मानसिक हालत की जांच की जा रही है। फौजी के माता पिता भी कह रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि उनका इलाज हो जाए। सुन लीजिए भाई, किसी दूसरे का सर न फोड़ें, सुनाइए। तो सबके साथ मेरा और कैलाश का छोकरी भेज दीजो, जेल नहीं भेजा कैलाश का। हम ये भी नहीं चाहते थे कि कैलाश का अहित होना, पर हम इनका इलाज चाहते थे कि इनका इलाज हो जाए और ये भी सही हो जाए और हमारा परिवार भी सुखी हो जाए। मां कह रही हैं जेल मत भेजिएगा, अच्छा परिवार है। सुबह सुन रहा था, फौजी विस्तार न्यूज से बातचीत में कह रहे थे कि आरोपी के बेटे की नौकरी चली गई है, कृपया उनको नौकरी पर वापस बुला लीजिएगा। अच्छा परिवार है। मैं इस शो के अंत में फौजी ने क्या कहा है ये भी आपको सुनाऊंगा। इस शो के अंत में आपको बताऊंगा कि फौजी ने क्या कहा है बातचीत में विस्तार न्यूज से। आपको पता है जिस गांव के सैनिक की लड़ाई विस्तार न्यूज ने लड़ी है, 6500 आबादी वाले उस गांव में 35 जवान सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। 35 जवान। इस गांव के लोगों में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलता है। जो भी जवान छुट्टी में आते हैं या रिटायर होकर आते हैं, वो अपने गांव के युवाओं को सेना में भर्ती की तैयारी करवाते हैं कि कैसे आप भर्ती होंगे। और जिस परिवार के साथ मारपीट हुई, उस परिवार से 4 लोग सेना में गए, जिनमें इसी परिवार के जितेंद्र वर्मा साल 2021 में जनरल विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। वर्तमान में 3 सदस्य सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। 3 सदस्य। ऐसे जज्बे से भरे परिवार और सैनिक को इंसाफ दिलाकर यकीन मानिए बहुत राहत मिली है। विजेंद्र जैसे बाकी सैनिकों को भी आपका अपना चैनल ये वादा करता है, जितना संभव होगा हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जितना संभव होगा। आपका दर्द हमारा दर्द है। आपका अपना चैनल आपकी आवाज बनेगा, ये मेरा पूरा आपको भरोसा है, आश्वासन है। आप ऐसा मान के चलिए, जो भरोसा आपने जताया था और आपने ये कहा था कि विस्तार न्यूज ही हमारी आवाज उठा सकता है, आज मुझे इस बात का संतोष है कि हमने आपकी आवाज उठाई और आपका घर, उस गांव में रहने वाले लोग जो डर के साए में जी रहे थे, वो कम से कम अब चैन सुकून की सांस ले सकेंगे। तो चलिए, यही हमारा धर्म है, यही पत्रकारिता का धर्म है और यही पत्रकारों का धर्म है।